हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्जाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फार्माकोग्नोसी की एल्कालॉइड से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि हमने 3000 की एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, उसी के नेक्स्ट वीडियो ये है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका आने वाली है उड़ीसा की एग्ज़ाम, फिर झारखंड की और अलग अलग स्टेट की अलग अलग एग्ज़ाम्स आ रही है, तो उस सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट रखा हुआ है। अगर आप कोई भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जाके चेक कर सकते हो। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मा हुआंग इज़ द सिनोनिम फॉर, मा हुआंग किसके सिनोनिम होती है? मा हुआंग चाइनीज़ नेम होती है। किसके सिनोनिम होती है? कॉन्वोलस माइक्रोपेलस, पिकोराइजा कुरकुरा, इफिड्रा गार्डियाना या फिर जिम्नेमा स्पेसिस, किसके सिनोनिम्स होती है मा हुआंग? यस, मा हुआंग होती है आपकी इफिड्रा गार्डियाना। इफिड्रा गार्डियाना का सिनोनिम क्या होती है? मा हुआंग। इफिड्रा की सिनोनिम क्या होती है? मा हुआंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मा हुआंग इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, इफिड्रा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेट रिएजेंट इज, फॉरेट रिएजेंट की कंपोजिशन क्या है आपको बताना है। SCCL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोडियम मॉलिबेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पोटासियम आयोडाइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, बिस्मथ आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फेरिक क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगी करेक्ट आंसर? फॉरहेड रिएजेंट के लिए क्या कंपोजिशन होती है? यस, फॉरहेड रिएजेंट के लिए आपको याद रखना है सोडियम मॉलिबडेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड होती है। सोडियम मॉलिबडेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SCCL में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है सोडियम मॉलिबडेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड होती है फॉरहेड रिएजेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइक्रोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है। NACL 2015 का क्वेश्चन है। ट्राइकम्स, लिग्निफाइड ट्राइकम्स किस में प्रेजेंट होती है? नाक्स बोमिका, डिजिटेलिस, दातुरा या फिर सिनकोना, किस में प्रेजेंट होती है? लिग्निफाइड ट्राइकम्स प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यस, ट्राइकोनास नाक्स बोमिका में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाक्स बोमिका इज़ द करेक्ट आंसर। सिनकोना में नहीं, दातुरा में भी नहीं, डिजिटेलिस में भी नहीं। नाक्स बोमिका में क्या प्रेजेंट होती है? लिग्निफाइड ट्राइकम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है लिग्निफाइड ट्राइकम्स इसमें प्रेजेंट होती है नाक्स बोमिका में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदातोडा बसिका इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ, किसके नेम होती है? आदातोडा बसिका, ब्राह्मी लिप्स, बासका लिप्स, सेना लिप्स या फिर नन ऑफ द अबव, किसके क्या होगी करेक्ट आंसर? आदातोडा बसिका इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ। यस, बताइए क्या है? आदातोडा बसिका इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ, यस, बासका लिप्स। बासका लिप इज़ द करेक्ट आंसर। बासाका लिप्स का क्या बोटानिकल नेम क्या होती है? आदातोडा बसाका। किस में यूज़ किया जाता है बसाका को? बासाका को ब्रोंकाइटिस अस्थमा में दिया जाता है ना। बासाका क्या है? आदातोडा बसिका। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। हॉगवुड इज़ ए सिनोनिम ऑफ, हॉगवुड किसके सिनोनिम होती है बताना है आपको। हॉगवुड किसके सिनोनिम होती है? नटमेग, शतावरी, जिम्निमा या फिर पुनर्वा, किसके सिनोनिम होती है? हॉगवुड किसके सिनोनिम होती है? क्या होगी? हॉगवुड इज द सिनोनिम ऑफ पुनर्नवा। पुनर्नवा का सिनोनिम क्या होती है?
हॉगवुड होती है। इम्पोर्टेंट है, हॉगवुड किसके ने सिनोनिम होती है? पुनर्नवा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रावोल्फिया? आपको रावोल्फिया के सिनोनिम बताना है। SSCL 2017 का क्वेश्चन है। हेनवेल, डेडली नाइट शेडेड लीफ, ग्रीन हेलीबोर या फिर इंडियन स्नेक रोड। क्या होगी करेक्ट आंसर? रावोल्फिया के सिनोनिम क्या होती है? हेनवेन। आंसर क्या हो जाएगी? हेनवेन किसके सिनोनिम होती है? ये हायोसिमस नाइजर की होती है ना, हायोसिमस नाइजर की होती है। डेडली नाइट शेडेड प्लांट किसके लिए होती है? वेलाडोना का होती है। फिर आपकी ग्रीन हेलीबोर, हेलीबोर्स के लिए होती है। हेलीबोरास विरिडास की होती है ग्रीन हेलीबोर। हेलीबोरास विरिडिस क्या होती है? इसका नाम क्या होती है? सिनोनिम्स होती है हेलीबोर। एंड रावोल्फिया का क्या होती है? इंडियन स्नेक रोड। इंडियन स्नेक रोड किसके नाम होती है? रावोल्फिया की। ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। रावोल्फिया का सिनोनिम क्या होती है? स्नेक रोड। हैंडबैन किसकी होती है? हायोसिमस नाइजर की होती है। डेडली नाइट शेडेड बेलाडोना की होती है। ग्रीन हेलीबोर किसके लिए होती है? ये हेलीबोरस विरिडास की होती है। एंड स्नेक रोड रावोल्फिया की होती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट ऑफ एर्गोट इज ड्यू टू। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट एर्गोट में किस में रहती है? एर्गोट में किस ऑक्सीटोसिक इफेक्ट किस में आती है? एर्गोमेट्रिन में, एर्गोटामाइन में, एर्गोक्रिस्टिन में या फिर एर्गोक्रिप्टिन में। किस में आती है ऑक्सीटोसिक इफेक्ट? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एर्गोमेट्रिन में, एर्गोमेट्रिन में क्या होती है? ऑक्सीटोसिक इफेक्ट रहती है। एर्गोमेट्रिन में क्या होती है? ऑक्सीटोसिक इफेक्ट रहती है। फिर आपकी एर्गोटामाइन में क्या होती है? एर्गोटामाइन आपको माइग्रेन में यूज़ किया जाता है। अगर माइग्रेन के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? एर्गोटामाइन। एर्गोटामाइन इज़ द करेक्ट आंसर। एर्गोमेट्रिन क्या होगी? एर्गोमेट्रिन ऑक्सीटोसिस के लिए होती है। फिर एर्गोक्रिस्टिन किस लिए होती है? ये माइग्रेन में भी दिया जाता है। गायरिटिक पेशेंट को दिया जाता है, जो एज रिलेटेड पेशेंट है उनको दिया जाता है। एर्गोक्रिप्टिन भी गायरिटिक पेशेंट को दिया जाता है। याद रखना है, पूछ सकती है। एर्गोटामाइन एमाइन किस में दिया जाता है? माइग्रेन में। और मेट्रिन किस में दिया जाता है? एर्गोमेट्रिन वो ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है। ऑक्सीटोसिन इफेक्ट आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एर्गोट इज़ द फंगस ऑफ क्लेबिसेप पुरपुरिया। एर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? क्लेबिसेप पुरपुरिया होती है। क्या क्या रहती है कॉन्स्टिट्यूएंट? एर्गोमेट्रिन रहती है, एर्गोटामाइन रहती है, एर्गोक्रिप्टिन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन, ये सब किस में रहती है? एर्गोट में। बोटानिकल नेम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? क्लेबिसेप पुरपुरिया। आरआरबी का क्वेश्चन है, एर्गोट इज़ द फंगस ऑफ, किसका फंगस होती है एर्गोस? वेजिटेटिव फॉर्म में आती है, ड्राइड स्क्लेरोटियम आती है, एस्कोस्पोर आती है या फिर कॉन्डिस्पोर आती है? क्या आती है? वेजिटेटिव फॉर्म में रहती है, ड्राइड स्क्लेरोटियम, एस्कोस्पोर या फिर कॉन्डिस्पोर। क्या होगी करेक्ट आंसर? क्लेबिसेप पुरपुरिया। एर्गोट क्या होती है? ये फंगस होती है। और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ड्राइड स्क्लेरोटियम इज द करेक्ट आंसर। ड्राइड स्क्लेरोटियम होती है। एर्गोट इज द फंगस ऑफ किसका? ड्राइड स्क्लेरोटियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कालॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन के आपको क्या बताना है? एग्जांपल्स बताना है। प्राइमरी एमाइन की एग्जांपल्स बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? मस्कलिन, एफिड्रिन, एट्रोपिन या फिर ट्यूबरकुलोरिन। एल्कालॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन की एग्जांपल बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? मस्कलिन। मस्कलिन इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होती है? प्राइमरी एमाइन होती है। एफिड्रिन क्या होती है?
इफिड्रीन सेकेंडरी एमाइन होती है, एट्रोपिन टर्शियरी एमाइन होती है, एंड ट्यूबरक्लोरिन क्लोराइड क्या होती है, क्वाटरनरी एमाइन होती है, क्वाटरनरी एमाइन होती है। ओके, प्राइमरी क्या होगी, मास्कुलिन, इफिड्रीन पूछेगा तो सेकेंडरी, एट्रोपिन टर्शियरी, एंड ट्यूबरक्लोरिन क्या होती है, क्वाटरनरी एमाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following drug act as एंटीस्पास्मोडिक? एंटीस्पास्मोटिक ड्रग बताना है आपको। इनमें से एंटीस्पास्मोटिक ड्रग कौन सी है, एकोनिट, बासाका, हायोसिमास या फिर कोडेन। एंटीस्पास्मोटिक ड्रग कौन सी है दोस्तों, ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगी, एंटीस्पास्मोटिक ड्रग होती है हायोसिमास। हायोसिमास क्या होती है, एंटीस्पास्मोटिक ड्रग। एकोनाइट किस में यूज़ किया जाता है, ये लोकल एनाल्जेसिक होती है, इन्फ्लामेशन या फिर रियूमेटिज्म में दिया जाता है। बसाका हमने देखा है ब्रोंकाइटिस अस्थमा में दिया जाता है बसाका को। और हायोसिमास एंटीस्पास्मोटिक इफेक्ट होती है, फिर इसमें माइल्ड डायूरेटिक्स भी होती है, हिप्नोटिक्स भी होती है हायोसिमास। एंड कोडिन क्या है, ये काफ सप्रेसेंट होती है ना। ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।